निकाल पाएगी, ये 3 चीजों का मुख्य तौर पर। दिनेश जी, मैं आता हूं अधीर जी आपके पास, फिर आऊंगा मैं सेंगर साहब और धनंजय बाबू के पास। अधीर साहब, कांग्रेस एक के बाद एक पंच लाइन लेके आ रही है और ये पंच लाइनें परेशान करने वाली हैं। आलोक जी ने भी वो गिनाई है, राकेश जी ने भी वो कहा है। खासतौर से मोदी जी को जो रियर व्यू की बात है बहुत चुभेगी। और जो आलोक जी ने एक बात कही, अतीत जीवी, मैंने भी ये बीच में ये टर्मिनोलॉजी आनी शुरू हुई थी तो आज आपके मुख से सुना तो मुझे अच्छा लग रहा है सुन के कि हाँ, अतीत जीवी नाम की चीज है। हर चीज के लिए पास्ट में देखते हैं। इनके लिए ऐसा लगता है इनकी गाड़ी में फॉरवर्ड गियर नहीं है, ये पास्ट गियर, रिवर्स गियर होते हैं ना सर, उसी के अंदर गाड़ी चलती है इनकी। और हर चीज का आंसर 30 साल 50 साल पहले में देखते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर तो है नहीं, तो व्हाट अबाउटरी, यानी कि प्रश्न के आगे प्रश्न करने की जो कला है, जो इनकी कि जवाब नहीं देना है, जवाब नहीं देना है। तो ये इस संदर्भ में राहुल का गोडसे वाली बीजेपी और आरएसएस, ये बहुत बड़ा हमला है। मुझे लगता है कि ये शायद उनको 2024 तक सोने नहीं देगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। अधीर रोज जी, धन्यवाद दिनेश जी। राकेश जी ने विस्तृत तरीके से बात कही और आलोक जी ने भी। एक चीज साफ है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अब अपनी बात कह रहे हैं और उन बिंदुओं पर पूरा निशाना है, फोकस है, जो पूरे 9 साल में पिछले हमने देखा है। और अब मूल मुद्दों पर जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अब रिएक्शन के लिए मजबूर किया है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले लगभग 1 साल होने को आया कि भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन के मूड में नहीं है, एक्शन का मौका ही उनके पास नहीं है। और ये हम बात बार बार कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं, अब ये जो रिसेंट इनका वहां पर स्पीच थी जो 27-28 मिनट की रही, तो उसमें जो तीनों जो बिंदु थे, 3-4 बिंदुओं पे उन्होंने केंद्रित किया। इसमें दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी रिएक्टिव उसमें मोड पे आ रहेगी, क्योंकि एक्शन कांग्रेस की तरफ से हुआ है, राहुल गांधी की तरफ से हुआ है। और दिनेश जी, बड़ी अच्छी बात हुई कि राहुल गांधी ने गांधी को सामने लाकर, जो इस देश की आत्मा में है, इस फादर ऑफ नेशन है। और विदेशों में जो आलोक जी, माफ कीजिएगा राकेश जी, बार बार बात कहते हैं, इन्हें मैं सुनता रहता हूं कि हमारे देश के जो सत्ता पक्ष के नेता है, क्या वो विदेश में, ये राकेश जी बात कहते हैं कि क्या विदेश में सावरकर, हेडगवार, इनकी कभी भी नाम लेकर कह सकते हैं कि मैं उनके देश से आया हूं? और जो देश के अंदर एक माहौल बनाया, जो भी जिक्र हुआ कि भाई जो 66-67% लोग हैं, भले वो बिखरे हुए हैं, लेकिन वो गोडसे के समर्थक तो बिल्कुल नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि गांधी जो है वो इस देश का विचार है, इस देश की आत्मा है, इस देश का दर्शन है, हम सभी मानते हैं। तो उसको लेकर जो राहुल गांधी ने वहां से एक बात कही है, उससे भारतीय जनता पार्टी में जो विचलित होने की परिस्थितियां हैं वो लगातार है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं होगी। उसमें साफ जो एक बात कही कि रियर में देखते हैं, अतीत में देखना भारतीय जनता पार्टी की, अपने आप हर मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी से मीडिया कहीं सवाल करता ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं बात होती है, विपक्ष कोई बात कहता है, तो थोड़ी देर बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद जैसे, जिन्हें साइड लाइन लगाया गया है, राहुल गांधी का जवाब देने के लिए उन्हें झाड़ फूंक कर भाजपा मुख्यालय में बिठा दिया जाता है, तो वो अतीत की बातें करते हैं कि 50 साल पहले ये हुआ था। भाई आज की बात करो। और जो आज के हिंदुस्तान की परिस्थितियां हैं दिनेश जी, उनको लेकर सही बातों को एड्रेस किया है कि भाई देश की जनता आपको मौका दिया है। अब अगर कोई ये कहे कि राहुल ने बिल्कुल सही वो बात कही कि अगर कांग्रेस के समय में घटनाएं होती थी तो हम ये नहीं कहते थे कि अंग्रेजों के समय में भी ऐसा होता था, क्योंकि देश के सामने अब चुनौतियां आगे की हैं और हर परिवार से लेकर छोटी यूनिट है, समाज की जो सबसे छोटी यूनिट है, आगे की चुनौतियां होती हैं। मैं किसी भी समस्या के लिए अपने पूर्वजों को दोषी नहीं मान सकता, क्योंकि अब कमान मेरे पास है, मेरे परिवार की। तो उन मसलों को संबोधित करते हुए जिस तरीके से, और जो राहुल गांधी, जैसा राकेश जी ने कहा कि अभी से नहीं, काफी लंबे अरसे से उनका मुख्य जो एक सीधा हमला है वो आरएसएस पर है। आज से नहीं, वो शुरू से लेकर और बहुत ही सहज तरीके से और तथ्यों के साथ वो अपनी बात कह रहे हैं।
लेकिन अब जो वहां से अमेरिका में हमारा जो डायस हो रहा है, उसके सामने जो बात कही वो ज्यादा प्रभावी है। मैं इस स्पीच को सुनते हुए एक चीज महसूस कर रहा था, अगर राहुल गांधी यही बात हिंदुस्तान में 26-27 मिनट की ये स्पीच किसी प्लेटफॉर्म से दे रहे होते तो क्या इतनी प्रभावी होती जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी होगी स्पीच से? नहीं होती। लेकिन उस बात को जो वहां से कही गई वो सुनी गई है। भले ही वहां के हमारे जो एनआरआईज हैं उन्हें ड्यूल वोटिंग राइट नहीं है, नहीं, और सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी देश के अंदर जो एक संदेश गया है कि सीधा अब जो भारतीय जनता पार्टी से राहुल ने एक साथ दो चीजों को एड्रेस कर दिया कि जो देश के मुद्दे हैं, अतीत है, उसको छोड़कर देश के मुद्दे और भविष्य की तरफ भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही। और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है वो गॉडसे की विचारधारा है। आज की जो सत्ता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो कहीं भी गॉडसे की जो तारीफ करते हैं, जो उनकी मूर्तियां लगाते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनको लेकर कभी भी ये लफ्ज नहीं कहा कि मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो वो सारी चीजें राकेश जी ने साफ कही कि सिर्फ वो मौका बाकी रह गया है इन लोगों के पास कि लाल किले से गॉडसे को फादर ऑफ नेशन घोषित करें ऐसे लोगों को। तो लेकिन राहुल गांधी ने बहुत सही तरीके से पिछले 4-5 दिनों में अमेरिका में जाकर जो बातें कही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत विचलित करने वाली है और इस देश को भी एक सही संदेश दे रही है कि हमें